नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखें हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मात देने के लिए विपक्ष पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे में दरार आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भागीदारी संकल्प मोर्चे से अलग होने के संकेत दिए हैं। वहीं राजभर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पर ये बवाल हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता आसिम वाकर ने प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा बयान दिया। आसिम ने कहा, हमारी पार्टी के नेता और हमारा अपमान हुआ है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात को लेकर OP राजभर के बारे में काफी भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि अपनी कौम के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पिछले 2 सालों में काफी बदलाव जम्मू कश्मीर में देखे गए। एक ऐसी यंग IPS अधिकारी को वहां पर तैनात किया गया है जो इन दिनों जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलने के लिए बड़े मिशन पर है। ये IPS अधिकारी श्रीनगर ईस्ट में तैनात SP तनुश्री है। वो एक यूथ आइकन के रूप में राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तनुश्री से संवाद करते हुए भटके युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए अहम जिम्मेदारी दी थी। बिहार की रहने वाली तनुश्री 2019 से जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है और इस खास मिशन के लिए काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के नजदीक उड़ रहे ड्रोन ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। इसने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल हुआ यूं कि विजय घाट के पास ड्रोन उड़ रहा था। इस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर पड़ी। तुरंत ही वो उस ओर लपके जिधर यह ड्रोन उड़ाया जा रहा था। समय रहते पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर लिया। ड्रोन उड़ाने वाले आरोपी के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि वहां पर वेब सीरीज की शूटिंग हो रही थी जिसमें ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिका में कच्चे तेल की इन्वेंट्री बढ़ रही है। वहां के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वहां बीते 30 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान क्रूड ऑयल इन्वेंट्री 3.6 मिलियन बढ़ गई। इससे उलट एक सप्ताह पहले वहां 4.1 मिलियन बैरल क्रूड और ड्रॉ हुआ था। इससे क्रूड की प्राइस में कल नेगेटिव सेंटीमेंट बना। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का खौफ बढ़ रहा है। इसका असर कच्चे तेल के बाजार पर भी देखने को मिला। इसलिए लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल के दाम में नरमी रही। वहीं भारत के पेट्रोल डीजल बाजार को देखें तो यहां बीते 19 दिनों से पेट्रोल डीजल स्थिर है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अब तक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन नहीं करने पर पाकिस्तान बौखला गया है और ब्लैकमेल करने लगा है। पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने धमकाने के अंदाज में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार पाकिस्तान की उपेक्षा करते रहे तो हमारे पास और भी विकल्प मौजूद है। माना जा रहा है कि बाइडेन के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस तरीके की बौखलाहट अब पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद से हालात लगातार नाजुक होते दिख रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। मंगलवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार ने अपने भारतीय समकक्ष S जयशंकर से फोन पर बात की। उन्होंने S जयशंकर से अपने देश में तालिबान द्वारा की जा रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की संभावनाओं पर चर्चा की। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत भारत दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग के दबदबे को कम करने और पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही
नौसैनिक टास्क फोर्स भेजेगा। माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी में युद्धपोत की तैनाती से चीन मानसिक तौर पर दबाव में आ सकता है। वहीं भारतीय सेना परंपरागत रूप से चीन का विरोध करने से बचती रही है, लेकिन लद्दाख हिंसा के बाद चीन को लेकर सेना बेहद सख्त दिखाई दे रही है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त हैं, जहां फिल्म के सेट से लगातार दोनों सितारों की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस वजह से फिल्म को लेकर दर्शक भी खास उत्साहित है। जहां अब खबर आ रही है कि इस फिल्म की स्टारकास्ट में एक और मशहूर नाम शामिल हो गया है, जिस वजह से यह फिल्म अब और भी इंटरेस्टेड होने वाली है। जी हां, शाहरुख खान के इस फिल्म में अब मशहूर एक्टर आशुतोष राणा की भी एंट्री हुई है। इस फिल्म में एक्टर आशुतोष राणा रॉ के संयुक्त सचिव का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सिंगर रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए पति हनी सिंह, उनके माता पिता और छोटी बहन के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शालिनी का आरोप है कि उन पर घरेलू हिंसा, मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि शादी के बाद से लगातार वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। लाखों दिलों पर राज करने वाले हनी सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक है और उनकी पत्नी ने हर्जाना के तौर पर उनसे मोटी रकम मांगी है। तो ये था आज का बुलेटिन। हर दिन के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।